ट्रस्ट की जमीन को लगा दिया गया ठिकाने। करोड़ों अरबों के खेल से भर ली गई जेबें। रसूख को रुतबा ऐसा कि प्रशासन भी कुछ ना बिगाड़ सका। देहरादून में ट्रस्ट की सैकड़ों बीघा जमीन को ठिकाने लगाकर करोड़ों अरबों का खेल खेलने का मामला सामने आया है। ये खेल 1 या 2 साल का नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से खेला जा रहा है, लेकिन हर वो अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं जो इन पर कार्रवाई कर सकते थे। हम आपको पहले मामला समझा देते हैं और फिर आपको ये भी बताएंगे कि गुनाहगार कैसे गुनाह करते गए और सजा मिलने के बजाय उनकी झोली रुपयों से भरती गई। मामला देहरादून के टंडर रोड पर मौजूद दौलत राम ट्रस्ट की जमीन का है। ये ट्रस्ट की जमीन कुछ साल पहले तक 125 बीघा थी, लेकिन भूमाफियाओं ने इस ट्रस्ट की जमीन की प्लॉटिंग कर दी और प्रशासनिक तंत्र के साथ मिलकर करोड़ों का ऐसा खेल खेला कि भूमाफियाओं की जेबें गर्म हो गई। दरअसल इस जमीन के ट्रस्टियों की मौत के बाद मनु गुप्ता नाम का एक शख्स सामने आया। मनु गुप्ता ने लोगों को बताया कि वो दौलत राम ट्रस्ट के ट्रस्टियों का रिश्तेदार है और उसने इस जमीन पर कब्जा भी कर लिया। लोगों को ये बात हालांकि खली, लेकिन हद तब हुई जब मनु गुप्ता ने इस जमीन को 1986 में इंद्र कुमार बत्ता, चिरंजीलाल बत्ता और मनमोहन बत्ता नाम के 3 भूमाफियाओं को बेच दी। जबकि कानून यह है कि ट्रस्ट की जमीन को बेचा नहीं जा सकता और अगर ट्रस्ट के सारे सदस्यों की मौत हो जाए तो इस जमीन पर सरकारी कब्जा हो जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इंद्र कुमार बत्ता, चिरंजीलाल बत्ता और मनमोहन बत्ता को ये जमीन बेचने के बाद भूमाफियाओं ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जब ट्रस्ट की जमीन को बेचा नहीं जा सकता तो फिर कैसे इस जमीन की रजिस्ट्री और बेनामा हो गया। यकीनन इस पूरे मामले में प्रशासन के लोग भी मिल गए थे, क्योंकि मामला 125 बीघा बेशकीमती जमीन का था, करोड़ों अरबों का था, लेकिन अभी तक असली खेल शुरू नहीं हुआ था। 1990 में असली खेल शुरू हो गया। 1990 से शुरू हुआ भूमाफिया चिरंजीलाल बत्ता, इंद्र बत्ता और मनमोहन बत्ता का करोड़ों का खेल। सन 1990 में इस जमीन पर प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया गया। शुरुआती दौर में इस जमीन के प्लाटों की तेजी से बिक्री नहीं हुई, क्योंकि सन 2000 से पहले देहरादून उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जैसे उत्तराखंड बना और देहरादून को राजधानी बनाया गया, इस जमीन की कीमत में जबरदस्त उछाल आया और प्लाट बिकने का सिलसिला भी शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि लोगों ने इसका विरोध नहीं किया या फिर प्रशासन को सही जानकारी नहीं दी गई, बल्कि 8 जून 2004 को वार्ड नंबर 15 के इलाकाई पार्षद अलाउद्दीन ने तत्कालीन उपजिलाधिकारी देहरादून को चिरंजीलाल के जरिए इस पब्लिक ट्रस्ट को 88 बीघा जमीन पर प्लाटिंग करने की शिकायत की थी। यही नहीं, 24 जुलाई 2004 को दिल्ली के रहने वाले ओम गुप्ता, जो कि दौलत राम के बेटे हैं, उन्होंने पत्र संख्या 1238 के माध्यम से तत्कालीन शहरी विकास मंत्री को ये बताया कि गांव माजरा की जमीन को दौलत राम के चारों भाइयों की सहमति से बड़े भाई दौलत राम के नाम पर जनहित के लिए दौलत राम ट्रस्ट के लिए दे दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधियों के जरिए दौलत राम पब्लिक ट्रस्ट की जमीन को फर्जी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर ईंट भट्टे और कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने खुर्द-बुर्द कर दिया है, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। बात आगे बढ़ी और 10 नवंबर 2004 को पूर्व ग्राम प्रधान पुन्नाराम के जरिए भी उप जिलाधिकारी देहरादून को शिकायत की गई कि फर्जी पावर ऑफ अटर्नी के जरिए पब्लिक ट्रस्ट की जमीन को मनमाने ढंग से फर्जी विक्रय पत्र बनाकर बेचा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शहरी विकास मंत्री और जिलाधिकारी देहरादून के जरिए तहसील को जांच भी भेजी गई है, लेकिन जांच में देर होने से भूमि हड़पने वालों का हौसला बढ़ रहा है। हालांकि इसके बाद नगर निगम में एक पार्षद गोविंद मोहन ने इस मामले को कई बार बोर्ड की मीटिंग में भी उठाया। ये मामला दशकों से चल रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। हालांकि अब फिर नगर निगम के पार्षद गोविंद मोहन ने इस मामले को उठाया है। हालांकि 3 फरवरी 2005 को क्षेत्र के पूर्व उप ग्राम प्रधान चंद्रकला ने तत्कालीन नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी को बताया कि उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के यहाँ वार्ड संख्या 2004-2005 दौलत राम पब्लिक ट्रस्ट बनाकर सरकार की सुनवाई जारी है। अगर नगर निगम के जरिए तुरंत अधिवक्ता नहीं नियुक्त किया गया तो नगर निगम को करोड़ों का नुकसान होगा। वहीं 14 फरवरी 2006 को पटवारी नगर निगम की जांच आख्या आई कि नगर प्रमुख, क्षेत्रीय पार्षद, सहायक नगर अधिकारी, अधिवक्ता AK जैन और कर निरीक्षक ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। जांच में यह आया कि जमीन के कुछ भाग में भवन बने हुए हैं और जबकि कुछ प्लॉट और जमीन खाली पड़ी हुई है। वहीं कुछ जगह काम भी चल रहा है।
उसी वक्त तत्कालीन नगर प्रमुख और मुख्य नगर अधिकारी के जरिए निर्देश किए गए कि जो काम चल रहा है उसे ध्वस्त किया जाए और जमीन पर नगर निगम का बोर्ड लगाया जाए। इसके बाद 20 फरवरी 2006 को नगर निगम ने अपना बोर्ड इस जमीन पर लगा दिया, लेकिन निरीक्षक, कर अधीक्षक और सहायक नगर अधिकारी की 21 फरवरी को आख्या आई कि चिरंजीव लाल बत्ता और उसके 2 साथियों ने निगम के बोर्ड को उखाड़ दिया है। मामले में क्लाइमैक्स तो तब आया जब इतना सब हो जाने के बाद 12 मई 2006 को भूमि माफिया चिरंजीव लाल बत्ता, इंद्र बत्ता और मनमोहन बत्ता को इस जमीन की एनओसी दे दी गई। लेकिन मामले में उबाल आता देख नगर निगम ने 27 दिसंबर को एनओसी निरस्त कर दी। इस बीच जमकर प्लाट बेचे गए और करोड़ों का खेल भी खेला गया। मामला करोड़ों का है और मिलीभगत प्रशासन की, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दशकों से खेले जा रहे इस फर्जीवाड़े को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्यों हर कोई अपनी जेब को भरने में लगा हुआ है? सुधांशु पुरी, नेटवर्क 10, देहरादून। संजय जी, सवाल ये है कि अब एमडीडी ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है, क्योंकि पहले एनओसी नगर निगम की तरफ से दी गई थी, एनओसी को निरस्त किया गया, तो एमडीडी ने भी अब अगर बात की जाए तो मानचित्र रद्द करने के आदेश दे दिए गए हैं। मीनाक्षी सुंदरम है एमडीडी के उपाध्यक्ष, उनके जरिए तो यकीनन उन तमाम लोगों के सामने अब दिक्कत खड़ी हो गई है जिनके मकान हैं और वो ज़मीन जिन्होंने खरीदी है, ट्रस्ट की ज़मीन है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी। इस तरह का कानून है, जो कानून के जानकार है वो इस तरह ये बताते हैं, और यही वजह है कि अब एमडीडीए ने मानचित्र रद्द कर दिए कुछ मकानों के। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें उन लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है जिन लोगों की वहाँ पर ज़मीन है, और एक खेल जो अधिकारियों और भूमाफियाओं के बीच साठगांठ से खेला गया करोड़ों का खेल, उसको भी यह घटना उजागर करती है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधांशु पुरी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं न्यूज रूम। सुधांशु, एक बड़ा खेल उजागर हुआ है। 2 दिन पहले हमने दिखाया था कि पूरा 56 करोड़ का घोटाला, यानी कि ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन करोड़ों का घोटाला हो गया। अधिकारियों की साठगांठ की वजह से उन लोगों को भी चूना लग गया जिन्होंने जमीन खरीदी, उनको यह विश्वास दिलाया गया कि जमीन सही है, सब कुछ है। अब मानचित्र रद्द हो गए हैं, यानी कि नुकसान है उन लोगों को, और अधिकारी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। बिल्कुल सही कहा शोएब, इसमें अधिकारी पूरी तरीके से संलिप्त हैं और नगर निगम की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि इस सन 1965 से ये खेल शुरू हुआ है और दौलत राम जो ट्रस्ट है उसकी करीब 125 बीघा जमीन थी जिसने मनु गुप्ता को दिया था, और मनु गुप्ता के बाद ये चिरंजीव लाल बत्ता को जो है इस जमीन को बेचा था, जिसके बाद प्लाटिंग का खेल शुरू हुआ था सन 1990 से। लेकिन ये प्लाटिंग का खेल जिस तरीके से शुरू हुआ सन 2000 से, जो राजधानी बनने के बाद से जो प्लाटिंग का खेल इसमें शुरू हुआ, उच्च दामों में प्लाटों को बेचा गया सन 2004 तक, और 2004 में दौलत राम के पुत्र ने इस पे जो है एक अपील भी करी कि इस पे जो है फर्जी तौर पर फर्जी पावर ऑफ अटर्नी दिखा करके जो है इसको प्लॉट बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद 2004 से जांच के घेरे में ये आ गया था और 2008 तक ये मामला चलता रहा, 2004 से 8 तक, जिसमें स्थानीय पार्षद हो, स्थानीय प्रधान हो, चाहे ग्राम उप प्रधान हो, सबने इसमें एसडीएम के यहाँ जो है अपनी अपील भी की थी, जिसमें जांच के लिए कहा गया था, लेकिन जांच ऐसी कुछ नहीं हुई। सन 2006 में नगर निगम द्वारा बोर्ड भी लगाया गया, लेकिन 7 महीने बाद बोर्ड को उखाड़ दिया गया। अगर सूत्रों की माने तो 7 महीने में फुल फ्लैश से चिरंजीव लाल बत्ता हो चाहे इंद्र लाल बत्ता, इन्होंने प्लाटिंग करी है उच्च दामों पे और लाखों रुपए करोड़ों रुपए को चूना भी लगाया गया है। हालांकि सरकारी अगर नियमों की बात करें तो ट्रस्ट की जमीन को बेचा नहीं जा सकता। ट्रस्ट की जमीन को अगर ट्रस्टी खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद ये जमीन और उससे जुड़ी चीजें सरकार की हो जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। फर्जी पावर ऑफ अटर्नी दिखा करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की सांठगांठ से यह खेल चलता रहा और 2006 में जबरदस्त तरीके से 7 महीने तक प्लाटिंग हुई और 2008 में तत्कालीन जिलाधिकारी राकेश कुमार और एमएनए के द्वारा इस पर रोक भी लगा दी गई कि अब ये प्लाट इसमें सेल नहीं होंगे। और साथ ही साथ जो गोविंद मोहन पार्षद हैं और एडवोकेट राजेश सूरी हैं, इस मामले को चलाए रखा और उन्हीं की अपील पर तत्कालीन जिलाधिकारी राकेश कुमार के द्वारा इसमें जांच के आदेश भी दिए गए, क्योंकि ये मामला काफी गंभीर है और 2008 से ये मामला कोर्ट में चलता रहा। वहीं अभी कुछ ही दिन पहले इसमें स्थानीय पार्षद मुख्यमंत्री से भी मिले थे। सुधांशु, क्या आपको नहीं लगता अभी अगर शुरुआती जांच के हम कह सकते हैं कि शुरुआती जांच हुई है तो ये तमाम चीजें सामने आई है, लेकिन दशकों से चला आ रहा है मामला, यानी कि जो अधिकारी काम करके जा चुके हैं, जो यहाँ से
ट्रांसफर भी हुआ उनका, दूसरी जगह चले गए, वो तमाम अधिकारियों की भी इसमें संलिप्तता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक जांच हो बड़ी तो यकीनन वो तमाम चेहरे भी सामने आ सकते हैं। जो सरकारी नुमाइंदे थे उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ और उन्होंने ही सब कुछ किया, लेकिन किसी भी तरह की कभी यह कदम उठाने की कोशिश नहीं की गई कि इन मामले को रोका जाए। गलत हो रहा है, इसको कम से कम रोका जाए ताकि उन लोगों के साथ गलत ना हो जो इस जमीन को खरीदे। बिल्कुल सही कहा शोएब, अगर इस मामले को पूरी तरीके से गौर करें तो शुरुआत से ही ये मामला संदिग्ध है। और जब ट्रस्ट की जमीन को बेचा जाता है तो बिना अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं बेचा जा सकता। फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, पावर ऑफ अटर्नी बनाई जाती है। कुल मिलाकर के कहा जाए, नगर निगम पहले बोर्ड लगाता है, फिर उखाड़ता है, उसके बाद फिर एनओसी देता है, फिर एनओसी निरस्त करता है, उसके बाद एमडीडीए को आज कुछ दिन पहले पत्र लिखता है कि मानचित्र निरस्त कर दिए जाए। तो कुल मिलाकर अगर एनओसी निरस्त ही करनी थी तो एनओसी दी क्यों गई, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है। लेकिन इस मामले में अगर देखें, गौर करें तो 2008 से ये जो मामला पूरी तरीके से उबलता नजर आया। जब मामले में उबाल तब आ गया जब ये मुख्यमंत्री से पार्षद जाकर के मिल लिए और वहीं एमएनए के द्वारा अभी एमडीडीए को कहा गया कि ये पूरा तरीके से फर्जीवाड़ा, इसमें कई लोग मिले हुए हैं और इसके मानचित्र जल्द से जल्द निरस्त किए जाएं। तो नेटवर्क 10 के कैमरे पर तो नहीं बोले, लेकिन अगर हम उनकी बाइट को सुने हैं कि आखिर हुआ क्या, अधिकारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो गया, उन लोगों के लिए दिक्कतें पैदा हो गई